जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जब कल का पता ही नहीं है तो कल में जाना क्या और जीना क्या। इसीलिए तो जीना वर्तमान है, जीना प्रेजेंट है। आज में जियो, अभी में जियो। वर्तमान में जीना ही जीना होता है। वर्तमान में जी के ही हम भविष्य निर्मित कर सकते हैं। बड़े मज़े की बात है, हम भविष्य की चिंता लेते हैं। जब हम भविष्य की चिंता लेंगे तो वर्तमान में जिएंगे क्या। वर्तमान में तो हम तभी जी सकते हैं जब हम आज की फ़िक्र, आज के बारे में सोचें और आज उस मालिक को धन्यवाद दें। आज तूने दिन दिया, आज तूने जीवन दिया, अब चल पड़े हम। वर्तमान तो इस तरह से जीने की कला है। जो भी तुम्हारे आसपास घटता है, जो भी तुम्हारे आसपास इधर उधर घट रहा है, वो सब वर्तमान की स्थिति है। उस वर्तमान में तुम जियो, जो भी परिस्थिति में जैसे भी जीते हो। अगर तुम जीते हो तो तुमने स्वीकार कर लिया, और जिसने स्वीकार कर लिया उसने एक बात तय कर ली कि वो अब संतुष्ट है। जब तुम वर्तमान में संतुष्ट होते हो, जब तुम वर्तमान से भरते हो, निसंदेह तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होता है। ठीक जैसे तुम एक मकान बनवाते हो तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बुनियाद मकान की बहुत अच्छी हो, जिस पे वो मकान खड़ा हो। बगैर बुनियाद के तुम मकान नहीं बनाते हो, क्योंकि रेत पर मकान बनते नहीं हैं। इसलिए हम जीते लेकिन वैसे हैं, एक रेत की तरह जीते हैं। रेत पर ही मकान बना देते हैं। भविष्य की चिंताएं लेकर जीते हैं। भविष्य की चिंताएं जब लेके जिएंगे तो वर्तमान कैसा, क्योंकि हम सोच तो आगे रहे हैं। आज में जियो, कल क्या हो किसको मालूम। कल तो मौत का सामान है, वो तो आएगी आएगी, ये बात तो तय है। बाकी कुछ ज़िंदगी में मिले ना मिले, एक बात तय है, आज हैं कल नहीं होंगे। बिल्कुल तय बात है। लेकिन इस चीज़ को हम झुठलाते हैं, इस चीज़ पे हमारा विचार नहीं है। अब वास्तव में अगर इस चीज़ पर विचार आ जाए तो हम जीने की कला हमको आ जाएगी, क्योंकि कल जो होना है वो बिल्कुल निश्चित है। ये बात तय है, आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। लोग भी तो ऐसे ही रहे, जो कल थे आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। कल किसकी बारी, आज इसकी बारी, ऐसे तो चलता है। ये विचार आ जाए, लेकिन ये विचार आता नहीं है। हम भविष्य की चिंता में अपने आप को डाल देते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से उसमें फेंक देते हैं, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। और हम निश्चिंत होना चाहते हैं, वास्तव में हम इकट्ठा करना चाहते हैं कि हाँ, हमको चीज़ें मिलें और हम आगे जीवन को आराम से जिएंगे। क्या जीवन को आराम से जिएंगे, फिर वही वाली बात हो गई कि जब दांत थे तो फिर चने नहीं थे, और जब चने हैं तो फिर दांत नहीं है। क्या करोगे, जब दांत हैं तो चने चबा लो ना, और तभी तुम चबा पाओगे। वास्तव में जब तुमको दांत हैं, दांत नहीं रहेंगे तो चने किसके लिए चबाओगे। न तुम चबा पाओगे, न उसका आनंद ले पाओगे। यही वो जीवन है जिसको हम इस ढंग से देखते हैं। कल की चिंता, कल की चिंता क्या, कल की चिंता भी उसने ले रखी है। तुम आज को देखो, यही तो व्यक्ति का अहंकार है। जो आज से जीता है, जो आज में जीता है, वो जिम्मेदारी से जीता है, वो निरहंकार है। और जो कल के लिए जीते हैं वो अहंकार से भरे हुए हैं। इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए संघर्ष है, क्योंकि हम जी भविष्य के लिए रहे हैं। भविष्य में क्यों जीते हो, वर्तमान में जियो। आज तुमको परिवार की जिम्मेदारी है, कल तुम्हारा परिवार होगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा। बेशक, बेशक होना भी चाहिए, इस तरह से ही व्यक्ति चलता है। लेकिन सवाल क्या है, तुम्हारा जस्टिस। तुम जियो, जब तुम एक बच्चे हो एक बच्चे की तरह जियो। जब तुम एक युवा हो एक युवा की तरह जियो। जब तुम एक प्रौढ़ हो एक प्रौढ़ की तरह जियो। जीने से ही तुम्हारा भविष्य निर्मित होता है। जीने से ही तुमको तुम्हारी दिशा तय होती है, क्योंकि आज अगर तुमको जीना आ गया, निसंदेह कल बहुत अच्छा होगा, होना ही चाहिए। तभी तो हम कहते हैं, कई बार देखो ये होता है, विचार करते हैं और कहते हैं कि अकेले थे, कोई फिक्र नहीं थी, अब बीवी है, फिर कहेंगे बच्चे हैं, परिवार हो गया, अब इनकी चिंताएं, अब इनके दायरे, अब उसने हमको समेट लिया। फिर जीना जीना नहीं हुआ। तुमको जिम्मेदारी तो निभानी है, तुम निभाओ, उससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो है, लेकिन तुम जियो। तुम्हें आज नाचने का मन है, तुम सोचोगे कल नाचेंगे। कल कौन जानता है, तुम ठीक हो, तुम ठीक नहीं हो, नाचने लायक हो नहीं हो, क्या करोगे। पर आज जो तुम्हारे पास नाचने का मन है तो तुम नाच लो। अगर आज नाच लिया
कल नाच पाओ न नाच पाओ, तुमको कोई अफसोस नहीं होगा। आज तुम्हें गीत गाना है, तुम आज गीत गा लो उस कोयल की तरह। कल तुम हो, कल तुम न गा पाओ, कौन जाने, पर आज हो, आज गा लो। कल की फिक्र छोड़ो। अगर आज तुमने गीत गा लिया, एक बात तय है, फिर तुम ताउम्र जिंदगी भर तुम गीत गाते रहोगे, क्योंकि तुमको कला आ गई। यही वो चीज़ है जिसको हमको अपने जीवन में लाना है। हम भविष्य की चिंता करके अपना वर्तमान खो देते हैं, और जिसके पास वर्तमान नहीं है उसका कोई भविष्य नहीं है। हो कैसे सकता है? वर्तमान में ही तो भविष्य निर्मित होता है। हम भविष्य की चिंता करके वर्तमान खो देते हैं। यही वो कारण है जो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, और धीरे धीरे हम समझ ही नहीं पाते हैं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। कब हम मैच्योर्ड हो गए, कब हम पक गए। फिर हम कोशिश करते हैं कि आज हम नाच लें, हम नाच नहीं पाते हैं। हमारे फेफड़े काम नहीं करते, हमारी श्वास काम नहीं करती, हम उछल नहीं पाते हैं। देखते हो तुम, लोग नाचने की कोशिश करते हैं, लोग गाने की कोशिश करते हैं। जवानी में गाया होता तो बुढ़ापे में भी बहुत अच्छा गाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बुढ़ापे जैसी चीज़ होती कहाँ है? बुढ़ापा तो मन का खेल है। बुढ़ापा है कहाँ? कोई बूढ़ा नहीं होता। ये समय का चक्र है, लेकिन हम समय के चक्र में फंस जाते हैं। इस वजह से हमको दिखता है कि बाल सफ़ेद हो गए, अब हमारी उम्र हो गई, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब तो पोते नाती भी हो गए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम एक व्यक्ति हो, तुम एक बीज हो, तुम पुष्पित होगे। तुमको वही करना चाहिए जो तुम वास्तव में हो, और जब तक तुम ऐसे नहीं हो तब तक तुमने ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठाया। और तुमने अगर ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठाया, फिर कोई मकसद नहीं रहा, फिर कोई समझ नहीं रही। फिर तुमने जो भी इकट्ठा किया वो सिवाय कूड़ा करकट के और कुछ नहीं है। दूसरे ही उस पर राज करेंगे, दूसरे ही उस पर उपयोग करेंगे। तुम्हारा तो अपना दुरुपयोग हुआ। तुम अपना दुरुपयोग क्यों करते हो? तुम अपना सदुपयोग करो। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही मनुष्य जाति का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम अपना सदुपयोग करें। अगर तुमने अपना सदुपयोग किया तो ये बात तय हो सकती है कि तुम दूसरों का भी भला कर सको। अगर तुम ही नहीं नाचे तो दूसरों को कैसे नचाओगे, और दूसरे तुमको देख के कैसे नाचेंगे? सवाल तो यही है ना तुम्हारा। जब तक तुम नहीं नाचते, तुम नहीं गाते, तुम नहीं जीते, हो नहीं सकता कोई तुमसे सीखे या तुम उसको सिखा पाए। क्या जीवन ये नहीं है? इसके अलावा जीवन और है क्या? जिंदगी जीने के लिए है। तुम जियो, जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, तुम क्या हो इससे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन सवाल यही है कि तुम्हारी गरिमा तुम्हारे चरम पे होनी चाहिए। वर्तमान ही सब कुछ है, इसी में जीना सीखो। अगर इसमें जीना आ गया, वो सब कुछ तुमको मिलेगा जो वास्तव में एक मनुष्य को चाहिए। क्योंकि तृप्ति और संतुष्टि सबसे बड़ा व्यक्ति की उपलब्धि है। वजह बिल्कुल साफ है, जब तक ये न मिले हम तृप्त नहीं होते, और तृप्त नहीं होते तो जीवन में कोई भी कृत्य हमारे ढंग से नहीं होते। क्योंकि हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं, जो अभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है। जरा जिंदगी को समझो, तब तुम देखोगे अपनी लाइफ में तुम अपने ही साथ नहीं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ तुम संतुलित हो गए। क्योंकि तुमको जीना आ गया, और जीने में तुमने वो सब चीज़ किए जो वास्तव में तुम करना चाहते थे। तुमने कुछ नहीं छोड़ा। तुमने जो भी किया अपने जीवन में किया, अपनी स्वतंत्रता में किया। और अगर तुमने इस स्वतंत्रता में जीना चाहा और तुम जिए, वास्तव में तुमको देख के दूसरे भी जिएंगे। यही वो कला है। तभी कहा गया है, कल की फिक्र छोड़ो, कल किसने देखा है। और हम कल में क्यों जीते हैं? क्योंकि मूर्छा, इतनी घनी मूर्छा है कि हम कल में निर्मित करते हैं। कल तो मौत खड़ी है, क्या ये निश्चित नहीं है? यही एक निश्चित चीज़ है, यही तय चीज़ है। बिल्कुल आएगी। बाकी कुछ जीवन में हमारे आए ना आए, पर ये एक दिन जरूर आएगी। जब वो एक दिन आएगी, किसको पता कब आएगी? जब आएगी तो आएगी, तो आज तो जी लो। क्यों रोते हो? क्यों मरते हो? क्यों तड़पते हो? क्यों सोचते हो? जो भी है तुम्हारे पास, उसको स्वीकार करो। स्वीकार करते ही तुम्हारे भीतर से गीत अपने आप फूटेंगे। तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गीत तो तुम्हारे अंदर है, संगीत तो तुम्हारे अंदर है, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। कहीं बाहर से कुछ थोड़ी ना लाना है, वो अपार संपदा तुम्हारे अंदर है। तभी तो कहा गया कि जिसको भी मौज आई, अंदर से आई, क्योंकि उसको कला आ गई, सीख गया वो। इसीलिए आज में जीना सीखो, और आज में जियोगे, एक बात तय है, तुम्हारा भविष्य
निश्चित रूप से उज्जवल है, क्योंकि जो भी मिला वो तुम्हारा नसीब, तुम्हारा मुकद्दर, उसको तुम बदल नहीं सकते। पर तुमने उन परिस्थितियों में अपना तालमेल उन परिस्थितियों के साथ बैठा लिया जहां अब कोई भी तुमको डिगा नहीं सकता। कारण बिल्कुल साफ है, तुम संतुष्ट हो। संतुष्टि का अर्थ ये नहीं है कि तुमको अभी ये चीज़ें नहीं मिली हैं, या तुमको ये चीज़ें खोजनी हैं, या तुम्हें अभी ये चीज़ें चाहिए। संतुष्टि का अर्थ है उस संतोष, उस आनंद के साथ तुम यात्रा करते हो। फिर करो मेहनत, जाओ बाजार, करो काम धंधा, जो बनना चाहते हो बनो, पर भीतर भी तो एक संतुष्टि हो। किस चीज़ की संतुष्टि? तुम जी रहे हो, तुम लुफ्त उठा रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो। और जब तक तुम ये ना करो, तुम सोचते हो ये मैं कल करूँगा, वो मुर्दा इंसान है। उस व्यक्ति ने जीवन को समझा ही नहीं है। कल किसका आया? फिर तो तिजोरी के ऊपर ताला लगा के तुम बैठ गए। ठीक वैसे अब न मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, न किसी को करने दूंगा। ये तो दरिद्रता है, यही ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि जीना नहीं आया। और जीना नहीं आया फिर कुछ नहीं आया। फिर हो तुम कितने बड़े सेठ, हो तुम कितने पैसे वाले, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फिर तुम कहते हो कि कमाओ और हम देखें। जी नहीं, आप भीतर से कमाइए। जब तक आप वो नहीं कमा पाएंगे तब तक आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं है। इसलिए वर्तमान की बुनियाद पे अपने मकान को खड़ा करो। अगर बुनियाद मजबूत रहेगी, तुम्हारा मकान किसी भी तूफान से नहीं हिलेगा, वो खड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। और मजबूती इस चीज़ का सिला है कि तुम वास्तव में अपने आप को देखो कि हाँ, फिर तुम जिन परिस्थितियों में भी हो, तुम्हें कोई समस्या नहीं। क्योंकि ऐसा कौन है जो नहीं जी रहा है? ऐसा कौन है जो नहीं घिरा हुआ है अपनी चीज़ों में? हर एक व्यक्ति अपनी चीज़ों में घिरा हुआ है, पर किसी को कुछ पता है कल क्या होगा? पर कल की उड़ेल बूंद तुम देखोगे, दुनिया का हर व्यक्ति अपने मन में कैसे लेके घूम रहा है। क्या तुम इसलिए हो? क्या तुम्हारा जन्म इसलिए है? क्या तुम इसलिए अपनी यात्रा कर रहे हो? क्या तुम इस तरह से जीवन जी रहे हो कि कल कोई बहुत अच्छा होगा? कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। जो कुछ है वो आज ही अच्छा है, क्योंकि प्रभु की मर्जी यही है। जो प्रभु की मर्जी है वही मर्जी सबकी होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। पर हमारा ज्ञान, हमारी मूर्छा हमको वहाँ तक जाने नहीं देती है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो अपने आप को कि तुम कर क्या रहे हो। बच्चे तुम्हारे बगल में बैठे हैं, तुम बच्चों के साथ आनंद नहीं ले रहे हो, तुम भविष्य की योजना बना रहे हो। फिर तुम छुट्टियों का इंतजाम करते हो कि छुट्टियां मिलें, फिर मैं पिकनिक जाऊं, फिर मैं बच्चों को ले जाऊं। अरे जब तुम्हारा मन है उस समय तुम नाचो, वहीं पिकनिक है तुम्हारी। क्यों तुम छुट्टियों का इंतजार करते हो? छुट्टियां आएंगी, पता नहीं मौसम कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, कौन जानता है। फिर यही ऐसे समय तुम्हारा निकलता जाता है, क्योंकि तुम आदतन ऐसे हो गए हो। हर चीज़ को तुम व्यवस्थित करना चाहते हो, हर चीज़ को तुम चाहते हो कि ढंग हो। तुम चाहते हो कि जैसे एक बगीचा हो, और बगीचा कितना सुंदर है, इसलिए तुम प्रभावित होते हो, क्योंकि बगीचे में एक एक चीज़, घास बिल्कुल लेवल से कटी है, वृक्ष बिल्कुल ठीक से कटे हुए हैं, फूलों की भी कटाई अच्छी है। चारों तरफ तुम देख रहे हो, एक एक पत्ता ठीक से है, जमीन पे कोई पत्ता नहीं है, सब साफ सुथरा पड़ा हुआ है। तुमको बहुत पसंद आता है, तुमको बहुत पसंद आएगा, स्वाभाविक है। क्योंकि यही तो तुम्हारा विचार है, यही तो तुम्हारा भविष्य है। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होगी, इसी में तो तुम जीते हो। जाओ जरा जंगल, फिर उसी चीज़ों को देखो। वहाँ पे भी तुमको वृक्ष मिलेंगे, जमीन में सूखे पत्ते मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा तुमको वहाँ पे। पक्षी मिलेंगे, पशु मिलेंगे, सब मिलेंगे तुम्हें। तुम देखो, तब तुम समझोगे जीवन वास्तव में क्या है। जीवन बिल्कुल अराजकता है। तुम बचा के जीना चाहते हो अपने आप को, तुम समेट के जीना चाहते हो। समेट के भी कोई जिया है? अगर तुम समझ गए, तुम्हारी एनर्जी समझ गई, फिर तुम जियोगे क्या? कैसे तुम हवाओं के साथ लयबद्ध होगे? कैसे तुम आकाश से बातें करोगे? कैसे तुम्हारी दृष्टि वो दूर तक जाएगी जहाँ तक तुम देखना चाहते हो? बिल्कुल नहीं जाएगी। अंदर से सुप्त हो, बाहर से जो तुमको दिखता है, कहाँ एंजॉय, कहाँ आनंद। देखो जंगल की नैसर्गिकता कैसे हैं। सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, हरे पत्ते पड़े हुए हैं, चारों तरफ इमेंस, सीमा के बाहर, अंतहीन। जाते जाओ अंदर, और गहरा, और डेंस मिलता है। यही तो जीवन है। ऐसे जियो। जीना है तो एक जुआरी की तरह जियो, तब तुम जी पाओगे। क्योंकि जीवन, जिंदगी एक दांव के सिवा और कुछ भी नहीं है।
जिन्होंने भी अपने को बचाया, देखो तो सही किया क्या है। सब कोई तो तुम्हारे आसपास है। उठाओ उसकी ज़िंदगी और तुम देखो कितना तनाव, कितना विषाद, कितनी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों के लिए, अपने को दूर करने के लिए, अपने को रिलैक्स करने के लिए उसके अंदर कितने ऐब भर गए हैं। ऐब न तो पैसे से आए, न किसी चीज़ से आए। ऐब आए तो सिर्फ हमारी अपनी वो सोच, हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं। आज हमारे पास सब हो गया। अब नाचो तो तुम नाच नहीं पाते हो, अब गाओ तो तुम गा नहीं पाते हो। तुमने बड़ी योजना बनाई थी, मैं ये करूँगा वो करूँगा, कहाँ किसकी पूरी होती हैं। और तुमको दिखता है जिनकी पूरी होती है, तुम उनकी तरफ आंख उठा के जरा देखो। व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो सदा रहेगा, कि तुम 200 साल एक महल खड़ा कर सकते हो, बिल्कुल खड़ा कर सकते हो, लेकिन व्यक्ति आज है, कल नहीं रहेगा। वो मकान भी नहीं रहेगा, वो भी ढर्रा हो जाएगा। लेकिन तुमको ऐसा दिखता है व्यक्ति के पास ये सफलता है, उसी सफलता में तुमको भी महसूस होता है, तुम भी बहुत आकर्षित होते हो। तभी तो तुम्हारी निगाह उन धनियों के प्रति, उन धन्ना सेठों के प्रति रहती है, उन पैसे वालों की तरफ रहती है, उस नाम वालों की तरफ रहती है। तुमको लगता है इन्होंने क्या अचीव किया, देखो जरा ध्यान से और पूछो उनसे, तो तुम्हें खुद समझ में आएगा। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी नशा बुरा नहीं है। बात होश की है। होश में जो जीता है हर एक चीज़ से गुजर जाता है, और जिसने ज़िंदगी को जिया वास्तव में वही शहंशाह है, वही बादशाह है। जवानी को ठीक से जी लिया, बात खत्म, आने दो मैच्योरिटी, कौन फिक्र करता है पीछे की। आज दांत ढीले हो गए, होने दो दांत ढीले, कौन फिक्र करता है। जब टाइट थे तो चने चबा लिए थे ना। ये थोड़ी ना बोला था मैंने कि नहीं, कि जब चने आएंगे तब मैं खाऊंगा। अभी चनों का वक्त नहीं है। जब चनों का वक्त आया तो दांत भी कहाँ रहे। जिसने ठीक ठीक जी लिया वो ठीक ठीक आगे भी देख लेगा। कारण बिल्कुल साफ है, वर्तमान से तुम्हारा भविष्य तय होगा। और जब तक तुमको जीने की कला नहीं आएगी, और जीने की कला याद रखना वर्तमान में ही है, कोई भविष्य नहीं है उसका, कोई अतीत नहीं है। जहाँ पे तुम खड़े हो, जिन परिस्थितियों में तुम खड़े हो, तुम आज और अभी में ही हो। वही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसी के साथ लयबद्ध हो। क्योंकि प्रकृति का नियम भी यही है, परमात्मा का भी नियम यही है। जो कुछ है अभी है, जो गुजर गया सो गुजर गया, जो आएगा वो किसी को नहीं पता। जब पता नहीं है तो फिक्र भी छोड़ो, जिस चीज़ की पता है उस चीज़ में जियो, जहाँ पे भी हो वहीं जियो। यही जीवन है। तभी तुम तृप्त और संतुष्ट हो पाओगे। तब तुम कहोगे, तब तुम अपने को धन्यभागी महसूस करोगे। फिर तुम कहीं भी जाओ, तुम सत्संग में जाओ, तुम काम धंधे में जाओ, तुम कहीं जाओ, हर एक चीज़ तुमको टच करेगी। क्योंकि तुमको जीना आ गया। हर एक चीज़ तुम व्यवस्थित हो जाओगे, क्योंकि अव्यवस्था में तो व्यवस्था है। तुम अपने आप को काट छांट के रखना चाहते हो, काट छांट के रखोगे तो तुम भीतर से वही कट जाओगे। और जब तुम कट गए तो फिर बचा क्या। जियो तो खुल के जियो ना। पतंग उड़ाओ तो फिर जैसे उड़ती है, जितनी डोर ढीली छोड़ो उतना ऊपर तनती चली जाती है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है। मौका दिया है उसने तुमको जीने का, क्या भरोसा कल का। मौके को क्यों चूकते हो। वही सब कुछ है, उसी में ही आनंद है। तभी तुम धन्यवाद प्रभु को दे सकते हो, क्योंकि तुम आए और तुमने अपनी जीवन का लुत्फ़ उठाया। कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ मिले प्रसाद समझो। सफलता असफलता सर आँखों पे लो, फिर कोई चिंता है तुमको। सफल आदमी वही है जो सफलता को ठोकर मार दे और आगे बढ़ जाए। अब पकड़ के बैठ गए सफलता तो करोगे क्या। जिंदगी कोई सफलता थोड़ी ना है। जिंदगी की परिभाषा सफलता नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। जो जी गया बस वही है। यही वो मौका है, यही वो अवसर है, यही चीज़ है जो हमको अपने जीवन में लानी है। फिर तुम जो भी हो, श्रेष्ठ हो, ऊंचाई पे हो, फिर तुम कहीं पे भी हो, वही टीला है तुम्हारा। वहीं से तुम सब देखो, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। क्योंकि तुम्हें अब फिक्र नहीं है। हाँ, बाकी सब चीज़ें तुमको करनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी जिम्मेदारियां निभानी है, वर्तमान में रह के निभानी है। जो आएगा वो प्रसाद, जैसा होगा वो प्रसाद। तुम बस जियो। जीना आ गया, सब कुछ आ गया, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक कहा, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल ठीक, जो होगा सो होगा। आज की फ़िक्र मालिक ने भेजा है, मालिक की देन है।
हम जब तक जिए उसकी भेंट स्वरूप जिए। बस मालकियत की कोई ज़रूरत नहीं है कि मालिक बन के जीना है, दास बन के जियो। जो दास बन के जी गया वो मालिक हो गया। आज इतना।